मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार, मछली पालक पीवार एक्वा फार्म हाउस से। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कॉस्टिंग पे। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने एक क्वेश्चनरी रेडी करी है। तो मैंने इस वीडियो में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करा है और कोशिश की है उन सारों को मैं आंसर दे पाऊँ। और मेरे को यकीन है जब तक ये आप वीडियो पूरी देखेंगे आपके कम से कम मोर देन 20 क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि फिश बिजनेस प्रॉफिटेबल है, फिश बिजनेस सस्टेनेबल है नहीं है, क्या डेवलपमेंट कॉस्ट है, क्या वर्किंग कैपिटल चाहिए, कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, और ये हम कहाँ लोग फेल होते हैं। तो हम एक एक मैंने जो इसका रिदम रेडी की है मैं उस पर आपको शेयर करता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन। और आप एंड में मेरे को कमेंट बॉक्स में अगर किसी की कोई क्वेरी मिस हो जाती है तो आप मेरे को लिखिए, मैं उसको 1 to 1 भी रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, फिश बिजनेस में अगर किसी ने अपना बजट, लेट्स एग्जाम्पल, मेरे को कितना फंड लगाना है, मेरे को कितना रिटर्न लेना है, क्या मेरी डेवलपमेंट कॉस्ट होगी और क्या मेरी वर्किंग कैपिटल होगी, अगर इन 3-4 कंपोनेंट पे बंदा काम कर ले तो मैं 100% श्योर हूँ इससे अच्छा बिजनेस एग्रीकल्चर एलाइड में कोई दूसरा नहीं है। ये अनबिलीवेबल अमेजिंग बिजनेस है। और आपको जैसे आप टाइम देंगे बिजनेस में तो रियली आपके पास टाइम भी होगा अपनी लाइफ के लिए भी और आप इंजॉय भी कर पाएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एलाइड में फिश बिजनेस के बारे में कि फिश बिजनेस क्या है। दोस्तों, आप ऐसा समझ लीजिए, जो हमारी फिश है, फिश हमारा एक फीड ले रही है और उसको फ्लैश मीट में कन्वर्ट कर दे रही है। तो दिस फिश अवर लाइक ए फैक्ट्री, राइट। तो हमें उस फैक्ट्री को वर्कआउट करने के लिए कोई भी बिजनेस करें तो सबसे पहले हमें एक सेटअप रेडी करना पड़ता है, तो उसे हम डेवलपमेंट कॉस्ट बोलते हैं। तो हम किसी भी पद्धति में मछली पालन करें तो सबसे पहले हमें उसका एक इंफ्रा रेडी करना पड़ेगा, तत्पश्चात हम उसमें मछली पाल पाएंगे। तो उसके लिए हम एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पहले हम केज कल्चर की बात करते हैं दोस्तों। तो केज कल्चर में क्या है, हमारे पास बड़ी वाटर बॉडी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के पास होती है, हमें उसे लीज पे लेना होता है। आप केज कल्चर ऐसा समझिए कि वो एक 96 क्यूबिक मीटर का एक ओपन रूम है जो पानी में फ्लोट हो रहा है। उसकी डायमेंशन स्टैंडर्डली 6x4x4 होती है, 6 मीटर लेंथ, 6 मीटर विड्थ, 6 मीटर डेप्थ, और चारों तरफ उस पर नेट लगा रहता है। नेट भी 4 प्रकार के होते हैं और हम उसकी एंकरिंग करते हैं कि अगर पानी में स्ट्रॉम या हाई लेवल की विंड चले तो वो डिस्टर्ब ना हो, टूटे ना, इधर उधर ना भागे। और कम से कम वाटर बॉडी की 70 से 80 फीट डेप्थ होनी चाहिए। तो हम एक केज में, जिसका वॉल्यूम तकरीबन 96 मीटर क्यूब होता है, हम उसमें 4 टन प्रोडक्शन निकाल पाते हैं 8 से 10 महीने में। ये सब फिगर्स प्रैक्टिकल फिगर्स हैं जो कर रहे हैं, जो मैं विजिट किए हैं और मेरे अपने भी केजेस हैं, तो मैंने उसी के बिहाफ पे ये मैंने आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो हम 4 टन प्रोडक्शन निकाल पाते हैं और एक केज की आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट तकरीबन 1,20,000 रुपये आती है दोस्तों। लेकिन हर चीज़ के मेरिट डिमेरिट्स पैरेलली चलते हैं। तो अब क्या है कि हमें मिनिमम 12 केज लगाने पड़ते हैं और हम 24 लगा सकते हैं, और आप इंक्रीज में तो कितने भी मल्टीपल लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक केज पे एक लेबर रखेंगे तो उसकी हमारी कॉस्टिंग ही नहीं आएगी। लोग बाग कहते हैं मैंने तो फिश बिजनेस स्टार्ट किया और फिर मेरे को लॉस हो गया। उसका कारण क्या है, वो कैलकुलेशन नहीं करते कि मेरे को अगर मिनिमम इतना करना है तो तभी मेरी कॉस्टिंग या मेरी इक्वेशन बन पाएगी। तो हमारी पर टन डेवलपमेंट कॉस्ट केज के कंपैरिजन, केज के लिए 30,000 रुपये पर टन आ गई, क्योंकि एक केज 1,20,000 का लगा। बट यहाँ पे कंडीशन लगी है आप कम से कम 12 केज लगाएं। दूसरा, हम बात करते हैं पॉन्ड कल्चर की। एक पॉन्ड जो मिनिमम 1 एकड़ का आपको बनाना चाहिए, तो उसमें आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी 2.5 लाख रुपए करीब आएगी, जिसमें कि आपकी डिगिंग, आपको पॉन्ड बनाना, वाटर अरेंजमेंट, एक शेल्टर बनाना या फेंसिंग करनी है आपको सिंपली, या मोटर अरेंजमेंट करने। तो तकरीबन, और 1 एकड़ में आप 5 टन प्रोडक्शन बड़े इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप IMC कर रहे हैं या एक्जोटिक कार्प्स कर रहे हैं, अगर आप कैटफिश में जा रहे हैं तो आप 15 से 18 टन प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर आप IMC कर रहे हैं दोस्तों तो आपकी 50,000 पर टन डेवलपमेंट कॉस्ट आती है। तीसरा हमारा आता है बायोफ्लॉक, जो आज की डेट में सबसे हॉट केक है मार्केट का। दोस्तों, बायोफ्लॉक में आपकी छोटे छोटे वाटर टैंक्स, छोटी छोटी वाटर बॉडियाँ बनानी पड़ती हैं हमें, और हम उसमें 30 किलो पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम बायोमास रेडी कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें प्रिफरली कैटफिश ही करते हैं जिनका मार्केटेबल साइज 50 ग्राम से 200 ग्राम तक का होता है, वो ही ग्रो हो पाती हैं। तो अदरवाइज मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, लोग बाग दिखाते हैं मैंने अपने बायोफ्लॉक में 1 किलो की मछली कर ली, वो सब अपने पॉन्ड से पकड़ के ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में उसमें डाल देते हैं। कोई किसी के पास भी 1 किलो क्या कल्चर का कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। आप मांगेंगे किसी से तो वो नहीं दे पाता।
दोस्तों पूरे इंडिया ने 500 करोड़ का बिजनेस कर दिया होगा बायोफ्लॉक में, बट पूरे इंडिया ने 50 लाख की मछलियां नहीं बेची बायोफ्लॉक में। और बायोफ्लॉक में जो भी कैटफिश करते हैं छोटी, उस हर एक मंडी का, हर एक लोकल सेलर का एक क्वांटिटी है सेल की। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं कि आप अगर 500 टन करेंगे वो सेल हो जाएगी, लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी हैं अगर आपने 500 kg प्रोडक्शन करके आज मंडी में भेजी तो आपकी कॉस्ट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो उसमें अगर मेरे को 1 टन प्रोडक्शन निकालना है बायोफ्लॉक में और आपने 30 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से करा है, तो दिस इज सिंपली कैलकुलेशन। 1000 kg इज इक्वल टू 1 टन और 30 kg, तो तकरीबन आपको 34 मीटर क्यूब के आपको वॉल्यूम के टैंक्स बनाने हैं। तो आपको तकरीबन 4 टैंक बनाने पड़ेंगे 10,000 लीटर के, जिससे आप 250 kg प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। और एक टैंक बनाने में आप ऐसा मान लीजिए 2 रुपये पर लीटर की कॉस्टिंग आती है। अगर आपने 40,000 लीटर के टैंक बना रहे हैं, चाहे एक बनाए चाहे 4 बनाए, तो 2 रुपये आपके पर लीटर कॉस्टिंग वो आएगी। आपको वाटर अरेंजमेंट करना है तो 1 रुपये पर लीटर आपकी वाटर अरेंजमेंट कॉस्ट आएगी। और आपको वो एक शेड भी बना, उसको कवर भी करना पड़ेगा, अदरवाइज तो बर्ड्स सब अटैक कर देंगी। आपको वीडियो में पीछे बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैं अपने फार्म हाउस पे ही हूँ, तो जब आपका छोटा बच्चा रहता है तो आपको उसे बर्ड नेट से कवर करना पड़ता है। तो दोस्तों 2 रुपये करीब वो कॉस्टिंग आएगी। तो तकरीबन आपके 2 लाख रुपए पर टन डेवलपमेंट कॉस्ट आएगी बायोफ्लॉक के केस में। पहला केस था जिसमें तकरीबन 30,000 आ रही थी, उसका एक नेगेटिव पॉइंट था, आपको 12 लगाने पड़ेंगे और गवर्नमेंट की बड़ी बॉडी चाहिए। दूसरा आपका पौंड आया, पौंड में आपकी 50,000 रुपये है पर टन प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन तीसरा हमने बायोफ्लॉक करा। बायोफ्लॉक में छोटा स्पेस चाहिए लेकिन वाटर ड्रेनेज की फैसिलिटी होनी चाहिए और इसकी कॉस्टिंग आई 2 लाख रुपए पर टन। हम चौथी बात करते हैं IPRS की, इन पॉन्डवे रेस्क्यू सिस्टम। दोस्तों ये मिनिमम 1 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट है, आप छोटा भी कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बट स्टैंडर्डली जो अच्छी कंपनियां हैं जो इसको लगाती हैं, लेकिन उनके भी रिजल्ट अवेटेड है, वो 1 हेक्टेयर से 70 टन प्रोडक्शन क्लेम करती हैं और उसकी तकरीबन कॉस्टिंग है 90 लाख रुपीज़, जिसमें हमें कंबाइंडली कैटफिश और एक्जोटिक फिश, या आप कैटफिश या IMCM करते हैं। कैटफिश हम हाई डेंसिटी फिश करते हैं क्योंकि हमें कॉस्टिंग भी निकालनी है, और हम IMC बाकी, और हम उसमें वाटर सर्कुलेट भी करते हैं। तो 90 लाख रुपीज़ कॉस्ट आती है अप्रोक्स 70 टन की, और एज ऑफ नाउ 70 टन अभी स्टिल अवेटेड है, वो प्रूफ नहीं हुआ है। तो तकरीबन 1.25 लाख रुपये पर टन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें आती है। देन हमारी लास्ट टेक्नोलॉजी आती है RS, रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर। तो आप मिनिमम अगर 180 मीटर क्यूब का RS लगाते हैं तो RS में हम 50 kg पर मीटर क्यूब तक जा सकते हैं। और मेनली हम उसमें हाई वैल्यू फिश जो 300 रुपये 350 रुपये वाली फिश करते हैं। तो उसके लिए आपको 6 टैंक लगाने पड़ेंगे दोस्तों 30 मीटर क्यूब के, और तकरीबन उसकी कॉस्टिंग है 1 लाख रुपये, 1 लाख US डॉलर्स, तो तकरीबन 75 लाख रुपए, राइट। और 180 मीटर क्यूब के 50 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना, तो पर टन आपका तकरीबन 7.5 लाख रुपए पर टन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। तो ये वाली टेक्नोलॉजी आपकी एक सबसे बेस्ट कंपनी है, बायोफिशिएंसी है, और उसका एशिया पैसिफिक का वेंडर है सी ट्रेड इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम कनाडा। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, उनसे कोटेशन मांगिए, और अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम स्पेस में और प्रोजेक्ट वाइबिलिटी, आप सबसे पहले अपनी लोकल मार्केट में कौन सी फिश की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आपके पास लैंड अवेलेबल कितना है, ये उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप किसी भी कंसल्टेंट से मिलते हैं, आप उसे बताते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपीज़ और मैं फिश फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो वो आपको एक ऐसे प्लेन में टेक ऑफ करा देता है कि आप तो अभी 10 लाख से है ना 50 लाख से 1 साल में कमा लेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी वर्किंग कैपिटल, ये हमने बात करी थी, आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करा है, आपने प्रोजेक्ट रेडी करा है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो आपने एक प्रोजेक्ट में लगाया है। आपने इंजीनियरिंग की है, आप ऐसा समझ लीजिए, आपने पढ़ाई कर ली, अब आपको नौकरी करनी है, तो ये तो आपको प्रोजेक्ट टाइम है। और हर एक में आपके 4-5 महीने ऐसे ही कट जाते हैं उसे डेवलपमेंट में, और हम लोग बाग फर्स्ट डे से उसे कैलकुलेट करने लगते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो दोस्तों हमें दोनों कंपोनेंट, कैपिटल भी और वर्किंग भी, दोनों सेपरेट रखने चाहिए। तो हमारी ये वाली जो वर्किंग थी, ये थी हमारी कि पर टन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 टेक्नोलॉजीज में क्या है, हमें जितना हमारे पास फंड है हमें, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए, चाहे हमें कोई सी भी पद्धति में मछली पालन करनी है। सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न ही क्या है कि हम कैलकुलेशन करते नहीं है कि मेरे को कितना फंड लगाना है और क्या मेरे को रिटर्न आएगा। हम स्टार्ट तो कर देते हैं, हम सीड भी स्टॉक कर देते हैं दोस्तों, लेकिन क्या है, जब उसको फीड खिलाने का टाइम आता है तो मेरे पास फंड फ्लो खत्म हो जाता है, और बाद में हम बोलते हैं मछली का बिजनेस बहुत बेकार है, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ और हमें तो लॉस हो गया है और इस बिजनेस को कोई ना करे। अब हम बात करते हैं मछली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, जो वर्किंग कैपिटल पे।
दोस्तों वर्किंग कैपिटल में आपके 5-6 मेन कंपोनेंट हैं। हम एक एक की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं IMC की या एक्जोटिक कार्ब्स की। दोस्तों उसका बच्चा आपका 5 रुपये का बच्चा आएगा, 5 से 6 रुपये का। और सबसे आप बेस्ट हैचरी से लें, क्योंकि बच्चा ही अगर आपका क्वालिटी का नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बेस्ट हैचरी अपने नियर बाय सर्च करें, वहाँ से बच्चा लें। अगर IMC का आपका 1.4 से 1.5 FCR आ रहा है तो दैट इज़ गुड FCR। और आप 1 एकड़ में 5 टन प्रोडक्शन निकालेंगे। हम लेट्स एग्जाम्पल हम पोन्ड फार्मिंग की बात करते हैं, तो आपका FCR अगर आपका 1.5 भी आया तो 55 से 60 रुपये का उसने खाना खाया है, 5 रुपये का बच्चा आया। अब ये पूरी कैलकुलेशन हमारी बात करती है कि आपने लीज कॉस्ट क्या ली है। 40,000 से 50,000 पर एकड़ हमारी लीज आ जाती है, तो उसकी लीज कॉस्ट आप निकाल लीजिए। आपकी एक लेबर मिनिमम आपको चाहिए 1 एकड़ पे, तो मिनिमम आपकी 10 से 12,000 रुपये की लेबर आती है, उसकी कॉस्ट निकाल लीजिए आप पर फिश। देन आप 2 से 3 रुपये मेडिसिन खाती है वो। देन 2 रुपये मिसलिनियस चार्जेस, जो आप एरिएटर लगाएंगे, वो मोटर फूक गया। आप जब एक्चुअल फार्मिंग करते हैं तो सो मैनी हर्डल्स आते हैं आपके सामने और वो आपको रेक्टिफाई करने पड़ते हैं दोस्तों। तो तकरीबन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 75 से 80 रुपये सारी कंपोनेंट्स मिला के आएगी। अगर आपको लेट्स एग्जांपल 5,000 मछलियाँ पालनी है और 80 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो 8 पंजे 40, तो आपके पास 4 लाख रुपए अपनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए 5,000 मछलियाँ पालने के लिए, जो आपको 5 टन का प्रोडक्शन देगी। IMC की बात करें तो आपके फार्म हाउस से वो 125 रुपये kg बड़े आराम से बिक जाती है। आप मंडी लेके जाएंगे तो वो आपकी 150 रुपये तक चली जाएगी। आप रिटेल में बेचना जाएंगे तो 180 रुपये तक। जितने आप कंपोनेंट ऐड करते चले जाएंगे उसमें उतनी उसकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर आपने अपने फार्म हाउस से ही बेची मोटा मोटा तो आपको 40 रुपये पर kg फिश बचा, तो आपने लगाए वर्किंग कैपिटल में 4 लाख रुपये थे और 2 लाख रुपये आपका प्रॉफिट। तो ऐसा ही मैंने बोला है, अप्रॉक्स 40 से 50% आपका वर्किंग कैपिटल पे प्रॉफिट है पर क्रॉप। ये क्रॉप आपकी 1 साल में होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कैटफिश की। कैटफिश में मैं सबसे ज़्यादा फंगास करता हूँ, उसी की मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। फंगास की आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70 रुपये करीब आएगी, जिसमें आपका 5 से 6 रुपये का अच्छा बच्चा आएगा। उसका FCR 1.3 तक आएगा, वो 50-52 रुपये का खाना खा लेगा। 2-3 रुपये की आपकी उसकी मेडिसिन आएगी। मेडिसिन में मैंने सब चीज़ इंक्लूड कर ली है आपकी, चाहे आपका विटामिन C हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे डिसइंफेक्टेंट हो। 2 रुपये आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा दोस्तों। आपका अगर आपने 1 एकड़ में कहिए, 1 एकड़ में आप 15 से 18,000 मछलियाँ पाल सकते हैं, क्योंकि आप 15 टन बड़े इजीली प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आपकी एक लेबर कॉस्ट आप उसी के अकॉर्डिंग, जितनी आपके यहाँ पे लेबर मिलती है, कहीं पे 8,000 की मिलती है, कहीं 12,000 मिलती है। और सेम आपकी जो लेबर कॉस्ट है, जो आपकी लीज है, कहीं पे अगर 40,000 है, 30,000 है, 50,000 है पर फिश, आप उसे डिवाइड कर लीजिए। तो मैक्स टू मैक्स आपकी 70 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी फंगास के केस में, एवरेज 1 kg के होने में। ये आपकी 150 दिन में आपकी रेडी हो जाएगी। और दोस्तों इसकी आपकी फार्म से वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 5 महीने में आपने 70 रुपये एक मछली पे लगाए और 100 रुपये की बेच दी, तो आपकी 40-45% का प्रॉफिट है। जो आपने स्टार्टिंग में इंफ्रा डेवलपमेंट में कॉस्ट लगाए थे एज पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो कॉस्ट आप 5 साल में धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट से रिकवर करें। अगर आपने सिंगी करनी है दोस्तों, सिंगी आजकल बहुत ही फैशन है सिंगी डालने का। जितनी भी कैटफिश है अगर आप पोन्ड में करते हैं तो उनका जो प्रोडक्शन है वो आपका एवरेज 10 से 15 टन एवरेज आएगा। और टैंक में मैंने आपकी कैलकुलेशन बताई दी है, आपका जितनी वाटर बॉडी है और कितने मीटर क्यूब पर kg बायोमास के हिसाब से आपको स्टॉकिंग करनी है। तो सिंगी के केस में आपकी 150-160 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। 100 रुपीज़ का वो खाना खा लेती है, क्योंकि वो हाई प्रोटीन फीड खाती है, पहले 14 प्रोटीन देन 36 प्रोटीन। अगर सिंगी आपकी 1 kg में 70 ग्राम पे वो मार्केटेबल साइज़ की हो जाती है दोस्तों। 70 ग्राम पे मार्केटेबल साइज़, तो 1 किलो में 15 पीस आए आपके, और आपका 100 रुपये खाना हुआ, 45 रुपये आपका बच्चे कॉस्टिंग हुई, 15 रुपये आपके मिसलेनियस लेबर कॉस्ट हुई, लीज कॉस्ट हुई, जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हुई है दोस्तों। और आपकी मार्केट में प्राइस उसका 300 रुपीज़ है। तो अगेन वही हमारी कैलकुलेशन आती है दोस्तों, क्योंकि सिंगी इतना ईजी नहीं है कल्चर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, हमें वो फिश करनी चाहिए जो आप मार्केट में कितनी भी मछलियाँ लेके चले जाएँ, आप सेल कर दें। आपने अगर सिंगी आपने 500 टन कर दी तो आप कभी नहीं बेच पाएंगे। ये सब जो भी जिसको अपना हैचरी वाला हो या फीड वाला हो या टैंक वाला हो, IPRS वाला हो, RS वाला हो, ये सब ये बताते हैं कि नहीं ये सेल हो जाएगी। आप एक बार खुद मार्केट में जाइए और थोड़ी सी स्टडी कीजिए और फार्मर से मिलिए जो एक्चुअल कर रहे हैं। आप कोई करते हैं, कोई का सेम प्राइस आता है लाइक फंगास का, वो 200 ग्राम की मार्केटेबल साइज है। और टैंक में है ना मछलियाँ आपकी है ना 200 ग्राम तक ही ईजिली हो पाती है। और उसमें आपको है ना थोड़ा वाटर केमिस्ट्री पे थोड़ी आपकी मास्टरी होनी चाहिए।
सब लोग बाग अपना प्रोबायोटिक बोलते हैं कि प्रोबायोटिक ये है वो है, तो मैं बोलता हूँ कि आप सबसे पहले फ्लॉक बनाना सीख लीजिए। अगर आपने फ्लॉक पे आपकी मास्टरी हो गई तो फिश तो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा कॉस्टिंग का आइडिया हो गया होगा कि आपको किस टेक्नोलॉजी में किस क्वांटिटी में मछली पालनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट बनाएं और ये मछलियाँ पालें। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए आप मछली मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।